ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साजिशों की खुलती परतें, लगातार साजिशों की परतें खुल रही हैं। मालेगांव बम धमाका मामले में कोर्ट का जो फैसला आया है, भगवा आतंक का जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी, वो जब झूठ साबित हुआ है, उसके बाद तमाम साजिशों की परतें अब खुलने लगी हैं। मालेगांव बम धमाका मामले में एक बड़ा दावा सामने आया है। आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था। मुजावर के मुताबिक भागवत को गिरफ्तार करने के ऑर्डर का मकसद भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करना था। गुरुवार को महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आया। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने इस केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। करीब 17 साल बाद आए इस फैसले के बाद भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की साजिश का खुलासा हुआ था। मुजावर के मुताबिक भागवत को गिरफ्तार करने के ऑर्डर का मकसद भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करना था। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले ने एटीएस की फर्जीवाड़े को नकार दिया। आपको बता दें कि शुरू में इस मामले की जांच एटीएस ने की थी, हालांकि बाद में एनआईए ने केस को अपने हाथ में लिया था। मुजावर ने कहा कि इस फैसले ने एक फर्जी अधिकारी द्वारा की गई फर्जी जांच को उजागर कर दिया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 10 लोग घायल हुए थे। महबूब मुजावर ने बताया कि मैं ये नहीं कह सकता कि एटीएस ने उस समय क्या जांच की और क्यों की, लेकिन मुझे राम कलसांगर, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और भागवत जैसी हस्तियों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे। ये सभी आदेश ऐसे नहीं थे कि उनका पालन किया जा सके। पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने बताया है कि मैंने आदेश का पालन नहीं किया और मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उन्हें हकीकत पता थी। मुजावर ने दावा किया कि चूंकि मैंने आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया और इसने मेरे 40 साल के करियर को बर्बाद कर दिया। कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ने और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व को इस मामले में फंसाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में रार मची है। बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है और संबित पात्रा क्या कुछ कह रहा है, ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मुजावर की बात करते हैं, जिन्होंने आरोप लगाया एटीएस के पूर्व अधिकारी, क्या कुछ कहा उन्होंने। आइए सबसे पहले उनको सुनाते हैं। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो भगवा आतंकवाद को सच साबित बनाने के लिए जो पूरी फर्जी थ्योरी गढ़ी गई थी, उसको सच साबित करने के लिए एक एटीएस के अधिकारी पर दबाव डाला। जब उसने बात नहीं मानी तो उसका करियर खराब कर दिया, उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया और अदालत ने हालांकि बाद में उनको बाइज्जत बरी भी कर दिया। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि साजिश का खुलासा हो रहा है। एटीएस के एक अधिकारी जिनका नाम है महबूब मुजावर, उनका एक खुलासा आज हुआ है। महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के
आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि कांग्रेस के भगवा आतंकवाद के षड्यंत्र का अब खुलासा हो गया है। ये सभी के सामने अब खुल चुका है और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए अनिल देसाई हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मुंबई से हमारे साथ हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। श्यामा, सबसे पहले आपके पास सियासत गर्म है इस वक्त मुंबई से लेकर दिल्ली तक और खुलासा एक के बाद एक हो रहा है, साजिशों की परतें खुल रही हैं। किस तरह से देख रही है ये जो पूरा महबूब मुजावर ने खुलासा किया है, कैसे देख रही है इसको? मुंबई में क्या रिएक्शन हैं इसको लेकर? जी देखिए, सबसे पहला तो रिएक्शन यही है कि जिस तरीके से 17 साल बीत गए और अंत में यही निकला कि जो सैफरन टेररिज्म का एक जो टर्म कॉइन किया गया था वो अब झूठ हो गया है, वो अब झूठ साबित हो चुका है। इसी तरीके से पूरी बीजेपी है, जो पूरी सरकार है, वो यही टर्म कर रही है, वो यही कह रही है कि पूर्व सरकार ने अपने प्रेशर में जो पुलिस अधिकारी जो काम कर रहे थे, एटीएस जो काम कर रहा था तब, वो काफी दबाव में थे और एक तरीके से एक प्रकार से एक एंगल देने की कोशिश की गई जहां पर जो हिंदुइज्म है या सैफरन टेरर है उसे उभारने की कोशिश की गई, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो सेक्युलरवाद है उसे एक तरीके से कोई टक्कर दे सके या एक उसके सामने एक नया टर्म खड़ा किया जा सके। लेकिन 17 साल के बाद में कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ऐसा कोई टर्म है ही नहीं है, ऐसा कोई इतने सालों में कहीं भी ये जो सबूत है वो कहीं भी सबूत कोजिंट नहीं निकला है, कहीं भी सबूत ये नहीं बयान कर रहा है, दिखा रहा है कि ये सारे सबूत हैं। आप मॉरल पुलिसिंग पे ये नहीं कर सकते कि प्रूफ है ये कोर्ट ने ये एक तरीके से बयान कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य जो वर्ग है, अगर हम बात कर लें जो निसार अहमद हैं, जो इस केस से जुड़े हुए हैं, मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो साफ कर दिया है कि वो अब और भी दूसरे कोर्ट में जाएंगे, उच्च कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सियासत यहाँ पर गर्म है इस बात को लेके कि क्या ये बात पूर्व सरकार ने प्रेशर में आके किया और जब किया था तो ये सारी जो बयान अब जो सारी जो बातें अब खुल रही हैं कि मोहन भागवत को भी लेके आने की बात की गई थी, अन्य जो आरएसएस के अधिकारी हैं उन्हें भी लेके आने की बात की गई थी, ये सारी जो बातें अब खुल के आ रही हैं, इन सभी चीजों की भी एक तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए, इस सब का भी एक तरीके से जायजा लेना चाहिए। क्योंकि क्या वो समय पर जितने भी 17 सालों में जितने भी एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किए गए, क्या वो प्रेशर में थे? अगर वो प्रेशर में थे तो क्या वो सही तरीके से किए गए या नहीं किए गए? इन सभी को भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोग अब इसे जो आम जनता है वो एक संशय की नजर से देखेगी और वो जरूर चाहेगी कि इन सभी पे भी बात एक तरीके से साफ हो। जी बिल्कुल बिल्कुल साफ हो, ये सभी चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे का जो सच था वो सामने निकल कर आए। विनोद जी, आपको लगता है कि ये अगर जिस तरह के फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक दावे आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं? कम से कम मैं ये देखता हूं कि एक्सपोज हो गई है कांग्रेस, अगर मैं कहूं सीधे तौर पर आपसे पूछना चाहूं। देखिए, आज के जो पूर्व एटीएस ऑफिसर के खुलासे के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये 100 साल के आरएसएस होने जा रहा है और इस 100 साल की इस आरएसएस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक की यात्रा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1948 से लेके
3 बार आरएसएस को बैन करने की कोशिश की गई और हर बार ये कोशिशें कोर्ट में फेल रही। हर बार कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था, उस बैन के, उस प्रतिबंध को। लेकिन ये जो तमाशा है कि इसमें देखिए छटपटाहट और ये फ्रस्ट्रेशन कि एक आरएसएस एक संगठन को लेके, जो दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जो 100 साल की यात्रा पे पूरी अपनी करे और एक संगठन को बड़ा बनाए। और इस संगठन को लेके आप देखिए कि कितनी बड़ी थ्योरी गढ़ी गई कि आपने एक साध्वी को, मालेगांव के उस ब्लास्ट के बाद एक साध्वी को अरेस्ट किया, भगवा पहने हुई उस साध्वी है, उसकी थ्योरी गढ़ते गढ़ते आप अभिनव भारत से लेके, सनातन संस्था से लेके, जो बंगाल महाराष्ट्र की हिंदूवादी संस्था है, उससे होते होते आप नागपुर तक चले गए और नागपुर के थ्योरी में आते आते आप संघ प्रमुख तत्व जो मोहन भागवत थे उनको अरेस्टिंग करने की आपने एक योजना बना ली थी। ये बड़ा खुलासा है। ये खुलासा ये बताता है कि भारत में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति, जो एक सामाजिक संस्था और सामाजिक सरोकार की संस्था है, उसके प्रति कांग्रेस की कितनी नफरत और कितनी ईर्ष्या है। अगर राहुल गांधी बार बार हर अपने बयानों में आरएसएस का नाम लेते हैं तो आज के इस एटीएस, फॉर्मर एटीएस के महबूब जी के बाद से ये साबित होता है कि उनको ये साबित करने का फ्रस्ट्रेशन था जो शायद वो 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में चूक गए हैं आज एएनआई स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि बार बार वो आरएसएस का नाम लेते रहते। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आपका भी और श्यामा आपका भी। और यहां रुकेंगे एक